वेरी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन लेके आया हूँ जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं अभी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा 1 ईयर करंट अफेयर के सेशन भी मैंने वीडियो डाली है। उसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 6th से लेकर +2 तक की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सक्सेस होना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, तो उन सेशन को एनसीईआरटी के स्पेशली बार बार रिवाइज करिए और करंट अफेयर के भी बार बार रिवाइज करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसका आंसर है पेरिस, मतलब फ्रांस। तो ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? उत्तर पेरिस। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है कि पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए डालमिया कॉलेज 17 भारतीय एथलीट्स शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है कि सीन नदी के पास ये आयोजित किया गया। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया गया। सीन नदी यहाँ से होकर बहती है और पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए निश्चित स्थान यही है। तो क्या क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है कि सीन नदी के पास। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया गया। सीन नदी यहाँ से होकर बहती है और पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए निश्चित स्थान यही था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? इसका आंसर है कि चलो चलें और जश्न मनाएं। तो ये क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपिक 2024 की थीम क्या थी? तो थीम थी चलो चलें और जश्न मनाएं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है कि इस वर्ष की ओलंपिक दिवस का विषय चलो चलिए और जश्न मनाएं, जिसका उद्देश्य लोगों को इस ग्रीष्मकालीन खेल में गतिशीलता के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। तो ओलंपिक दिवस या ओलंपिक खेल 2024 का विषय क्या है? तो इस वर्ष के ओलंपिक दिवस का विषय चलो चलिए और जश्न मनाएं है। इसका उद्देश्य लोगों को ग्रीष्मकालीन खेल में गतिशीलता के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर है कि कुल मिलाकर भारत ने 2024 में जो है 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। भारत मेडल के साथ कुल मेडल के साथ भारत जो है 71th पोजीशन पर रहा, 71वें स्थान पर रहा। देश को रेसलिंग में अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलाया। इस बार दो बार मनु भाकर ने वुमेन्स इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और उसके साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही स्वप्निल कुशलैनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता।
तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते। और किन किन लोगों ने जीते ये स्पेशली याद रखना, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, और कितने मीटर? एक बार मैंने भी फेस किया था वहाँ पे। जैसे ये देगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल की जगह 20 डाल देगा, 20 की जगह 30 डाल देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी है? तो इसका आंसर है मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 कितना 221.7 पॉइंट्स के साथ मेडल जीता। ओलंपिक इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। मनु ने अपना दूसरा मेडल जो है अम्बाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियाई टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते। तो क्या क्वेश्चन है कि ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी है? तो इसका आंसर है मनु भाकर। और डिस्क्रिप्शन इसकी है कि पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। फिर इसमें वुमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 पॉइंट्स के साथ मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। मनु ने अपना दूसरा मेडल अम्बाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरिया टीम को 16 और 10 से हराया। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराया? तो इसका आंसर है ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को हराकर पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर 2024 का कांस्य पदक जीता। तो ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आएगा ही आएगा कि ओलंपिक में पुरुष जो भारतीय टीम है उन्हें किस देश को हराया। तो ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को हराकर पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर 2024 का कांस्य पदक जीता। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी की टीम ने रजत पदक जीता। तो हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीदरलैंड ने। और हॉकी में रजत पदक किसने जीता? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो और इस टीम के कप्तान कौन थे? तो ये तो सबको पता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इस टीम के जो कप्तान थे वो थे हरमनप्रीत सिंह। तो 2024 ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। भारत ने टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर हॉकी का कौन सा पदक जीता था? और अब एक बार फिर इनका नाम को भारतीय टीम द्वारा दोहराया गया। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी जर्मनी को हराया था भारत ने। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर है श्रीजेश। मशहूर हॉकी गोलकीपर श्रीजेश ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। कांस्य पदक मैच में जीत के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा भी की। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में पुरुष भाला फेंक फाइनल में अर्शदीप नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के थ्रो से कितने मीटर आगे निकल गया? तो ये था 3.52 मीटर। तो डिस्क्रिप्शन है कि ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के अपने प्रयास के साथ रजत पदक जीता। अरशद नदीम के थ्रू अनिल चोपड़ा के थ्रू में 3.52 मीटर का 3.52 मीटर के अंतर था। अरशद नदीम के 92.97 मीटर थे।
2008 में स्थापित रिकॉर्ड उनका क्या था, 90.5 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ओलंपिक खेलों में पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के थ्रू से कितने मीटर आगे निकला, 3.52 मीटर आगे निकला ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, तो इसका आंसर रजत पदक। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 में विनेश फोगट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया, तो इसका आंसर 20 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश फोगट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित किया गया। वो 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक वजन पाया गया। ये भी एक अनफॉर्चुनेट थिंग हुई, क्योंकि भारत को एक न एक मेडल तो पक्का ही था, शायद गोल्ड मेडल आ जाता रेसलिंग में पहली बार। क्या रूल एंड क्या रेगुलेशन ओलंपिक अथॉरिटी के हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन थी, तो इसके आंसर भारत की तरफ से कबिलन साई अशोक को रेफरी बनाया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत की सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी के रूप में इतिहास रच दिया। तो भारत की तरफ से सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज थे, ये कौन थे, तो भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन थे, तो ये थे कबिलन साई अशोक। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में कुश्ती में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता था, तो उसका आंसर है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलो वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन सहरावत ने प्यूर्टोरिको के डर्लिन तुरुज को हराया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि 21 वर्षीय अमन शेरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र पुरुष पहलवान है। 10 घंटे में उन्होंने 4.6 किलोग्राम वजन भार जो है हटाया। भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट यह बने अमन शेरावत। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में कितने वित्तीय गोले होते हैं, तो इसका आंसर है 5 गोले। तो ये सभी महाद्वीपों की ओर इंगित करते हैं। तो ओलंपिक में कितने वृत्तीय गोले होते हैं, तो इसका आंसर है कि 5 गोले। तो ये सभी महाद्वीपों की ओर इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन से रंग किस महाद्वीप को बताते हैं, तो इसका आंसर है ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ओलंपिक लोगों में नीला काला लाल पीला हरा रंग का छल्ला होता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में नीला रंग किस महाद्वीप को इंगित करता है, तो नीला रंग यूरोप के लिए स्पेसिफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में काला रंग किस देश को इंगित करता है, तो काला रंग अफ्रीका को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक में लाल रंग किस देश को इंगित करता है, तो लाल रंग जो है अमेरिका को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक में लाल रंग अमेरिका। उसके बाद है ओलंपिक में पीला रंग किस देश को इंगित करता है, तो पीला रंग जो एशिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो एशिया के लिए कौन सा रंग, पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक में हरा रंग किस देश को बताता है, तो हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को बताता है। तो हरा रंग किसे बताता है, ऑस्ट्रेलिया को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर एथेंस में आयोजित की गई थी। तो पहली आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो एथेंस में आयोजित की गई थी। 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है, एक बहु खेल प्रतियोगिता थी जो यूनान की राजधानी एथेंस में 6
अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 के बीच में आयोजित हुई थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के रूप में पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 को परिप्रेक्ष्य मानते हुए आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में तो 1896 में आयोजित किए गए थे। तो ओलंपिक 2024 को परिप्रेक्ष्य मानते हुए आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है कीट LTC 40S। तो लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या माना जाता है? तो कीट LCD 40। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक की मोटो कीट LCD 40, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है और तेज और ऊर्जा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो ओलंपिक के मोटो कीट LCD 40 का शाब्दिक अर्थ क्या है? और तेज और ऊर्जा शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छालों कौन सा रंग अफ्रीकी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो काला रंग, जिससे अफ्रीका में कारी स्किन वाले लोग पाए जाते हैं, तो इसीलिए काला रंग आई थिंक वहाँ में इंट्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2024 में अपनाया गया मसाज जलाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? इसके आंसर है इसकी शुरुआत 1928 में की गई थी। ओलंपिक में मसाज जलाने की शुरुआत 1928 में एमहर्स्ट ओलंपिक से हुई थी। क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रहारा किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ओलंपिक ध्वज के ऊपर जो हरा चित्र है वो किस राष्ट्र को या किस देश को, किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है पेरिस ओलंपिक 1900 में। तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? तो इसका आंसर है पेरिस ओलंपिक में 1900 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सर्वप्रथम कब हुई थी? मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका आंसर है मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1968 भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इसका आंसर है 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में किसी खेल में फाइनल पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसके आंसर पीटी उषा। तो क्वेश्चन है ओलंपिक में किसी खेल में फाइनल पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए किसे जाता है? तो इसका आंसर है कि पियरे डी साइंटिस्ट। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने के लिए किसे जाता है? पियरे डी साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर है 776 ईसा पूर्व। अभिलिखित प्रथम अभिलेख कब आयोजित हुए थे? तो ये 776 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। और ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो इसका आंसर 1920 में एंटवर्प में। क्वेश्चन है ओलंपिक खेल 2024 में ओलंपस सबसे पहले निकला है जो नाम है? तो ओलंपस शब्द निकला है पर्वत से, पर्वत का नाम है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का
पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर 1928 में। अगर उसने कि दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, तो इसका आंसर है 4 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 के समान में ओलंपिक 2028 के ग्रीष्मकालीन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आंसर एंजल्स में किया जाएगा। अगर उसने ओलंपिक में पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है, तो इसका आंसर है 5 महाद्वीपों का है। अगर उसने व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका आंसर है सैनी अब्राहम। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका आंसर है सैनी अब्राहम। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता, तो इसका आंसर 1948 में। तो हॉकी टीम ने पहला पदक कब जीता था, 1948। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो इसका आंसर है 6 पदक भारत ने जीते। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहला स्थान किस देश ने लिया, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड किस देश ने जीते, तो ये चीन नहीं थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कुल पदक तालिका में पहले स्थान पर ओलंपिक 2024 में रहने वाला राष्ट्र कौन है, तो ये है अमेरिका। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और जितने भी पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते जाओ क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद।